अस्सलामुअलैकुम। भीगा दिसंबर जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 10वीं एपिसोड है और मे बी ये लास्ट एपिसोड हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। और इसके बाद सुर्ख आंचल आप लोगों को मिलेगा इस चैनल पर। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। बिशा भागकर कमरे में बंद हो गई थी। उसने देखा उसकी बेटी नहीं थी वहाँ। वो बाहर निकली और जनान खाने की जानिब आई तो हयात जरीना खतून की गोद में थी। उसने जल्दी से अपनी बेटी को अपने बाजुओं में लिया और वो जरीना खतून को देखने लगी। वो रो रही थी। बेटे, तभी मैंने तुम्हें ना पाकर इसको अपने पास बुला लिया, वो मध्यम सा मुस्कुरा कर बोली। तो बिशा उनके पास से पलट के, उसे जरीना खतून से कोई मसला नहीं था, मगर इस वक्त वो जो देख और सुन कर आई थी उसके पूरे वजूद पर अजीब कपकपी सी तारी थी और वो अपनी कैफियत को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। उसने हयात को तादेर खुद में समाये रखा और वो खुलकर रो। बहुत ज़्यादा उसे अल्लाह का इंसाफ नज़र आ रहा था। उसे आज दाऊद की आंखों में वही बेबसी दिखी थी जो उसे अपनी आंखों में दिखती थी कि आखिर उसका कसूर क्या है जो उसके साथ ही सब हो रहा है। हाँ, दाऊद की आंखों में वही अजियत थी। उसकी आंखें बिशा से मिल नहीं रही थी। दाऊद का निगाहों को चुराना, वो भी बिशा से, और दाऊद जैसे इंसान का। वो रो दी थी। उसने दाऊद की बर्बादी मांगी थी और आज जब वो लुट गया था अपने ही हाथों तो उसे तकलीफ हो रही थी। वो उसकी तकलीफ से खौफजदा हो रही थी। वो रोती रही ऊंची आवाज़ में कि बाहर मुलाजमों ने सुना तो जरीना खतून को बताया दाऊद घर पर नहीं था। तभी वो उसके पास आ गई। उन्हें लगा दाऊद उससे फिर से कुछ कह गया है, वो उसी तरह रो रही है। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। बेटी ऐसे मत रो, वो बोली। तो बिशा उनके सीने से लग गई। वो सिसक रही थी। जरीना खतून उसके बाल सहलाती रही। दाऊद ने एक जीती जागती जिंदगी को मारा था और आज खुद उसकी आंखों से जिंदगी को लेकर जो खौफ, उसकी है ना, उसकी मर्दानगी को लेकर जो खौफ बिशा ने उसकी आंखों में देखा, वो सहम गई थी अल्लाह के इंसाफ पर। दाऊद को खुद पर घुमंड जितना था, उसका वो घुमंड तोड़ दिया अल्लाह ने। और वो शिकवे करती थी कि अल्लाह, आपको दाऊद बहुत पसंद है, आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर आज वो इस बात से खुश नहीं। वही थी इंसान भी बड़ा अजीब नाशुक्रा था। उसे सब जो वो चाहे मिल जाए तो वो रोता था और जब वो ना मिले तो भी रोता था। इस वक्त बिशा की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी। बहुत दिन गुजर गए थे। दाऊद वापस नहीं लौटा था। बिशा को उसका इंतज़ार भी नहीं था। वो वापस आ जाता तो भी क्या करता। वो अपनी अना को कभी झुकने ना देता। वो कभी अपने घुमंड से बाहर ना निकलता। शायद वो बिशा को मारता, अपने अंदर की भड़ास निकलता। बिशा को परवाह नहीं थी उसकी। उसने जहाँ जाना था, जो करना था, वो अपनी मर्जी से कर रहा था और वो करता रहता। बिशा अलबत्ता अब हवेली में आज़ादी से फिरने लगी थी। पहले पहल तो वो कमरे में ही बंद रही, मगर फिर हयात की वजह से वो बाहर निकलने लगी। तो उसने पहली बार शादी के तकरीबन 2 साल बाद हवेली पूरी देखी थी। वो जरीना खातून को भी अब हवेली के सहन में लाती थी। जरीना खातून अक्सर उसे रोकती थी, मगर वो मना कर देती क्योंकि हयात को खुली फ़ज़ा पसंद थी। उसके मिजाज ज़रा चिड़चिड़े थे। शायद बाप पर चली गई थी, मगर बिशा को ये बात सोचकर गुस्सा आता। तो वो उसकी बेटी थी, उससे उस पर जाना चाहिए था। वो रोती बहुत थी। मोरे और हुरैन भी अब तो उसे मिलने आती थी। जरियाब ने उसे वापस घर चलने का कहा, मगर बिशा ने इनकार कर दिया। वो अब कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो यहीं रहना चाहती थी। वो दाऊद की आंखों में देखना चाहती थी। जैसे भी सही, अगर उसने अपने अंदर वो कमी खुद पैदा कर ली थी तो वो उसकी आंखों में देखना चाहती थी। उसे पूछना चाहती थी, दाऊद कहाँ गया घुमंड तुम्हारा? अपने ही हाथों से खुद को बर्बाद कर दिया। उसे जरियाब ने गुस्से मोहब्बत हर तरह से समझा लिया था, मगर उसने ना ही दाऊद के खिलाफ बयान दिया और ना ही हवेली को छोड़ने का सोचा। ना जाने क्यों अब बस वो मुतमईन सी हो गई थी। दिल में बेचैनी, वो तड़प जैसे ठंडे फाए रखे गए थे, हर जख्म पर रखे गए थे। वो खुद में दिली सुकून महसूस करती थी। इस वक्त भी वो सहन में बैठी थी। जरीना खतून भी थी। ज़ारा अब भी उससे बेहद चलती कूदती थी, मगर बिशा एक मुलाजमा की हैसियत देती तो उसके तन बदन में आग सी जल जाती। और बिशा ये सब जानबूझकर करती थी। उसे पहले गर्ज नहीं थी, मगर वो एक अजीब इंसान थी। उसके साथ इतना सब कुछ हुआ, फिर भी दाऊद में दिलचस्पी थी उसे। मूसा से उसका आज तक बहुत कम वास्ता पड़ा था। जरीना खतून से बातें करते करते सामने से आते मूसा पर नजर गई। जरीना खतून एकदम ज़रा घबराया अपने ही बेटे से। बिशा को ये बात पसंद नहीं आई। क्या कर रही हैं आप दोनों, यहाँ क्यों बैठी हैं? लाला ने देख लिया तो बदन से चमड़ी तमीज से बात करो। एक तरफ तुम्हारी माँ है तो दूसरी तरफ भाभी। बिशा एकदम गुस्से से बोली। तो मूसा ने हैरानगी से उसे देखा। हम अंदर चले जाते हैं बेटा, अंदर चलो। क्यों मोरे, हम यहाँ बिल्कुल ठीक है, हम अपने घर में हैं, बाजार में नहीं। और आप छोटे हैं, अपनी तमीज़ को आइंदा मत भूलिएगा। वो उसे आंखें निकाल कर देखती मूसा को, जब गिर्द गिर्द के मुलाजमीन जो काम काज करते फिर रहे थे देख रहे थे और जरीना खतून को हैरान कर गए। उसने मूसा को कैसे झाड़ दिया था। सभी दिल दिल में खुश हुए। जरीना खतून ने उसकी जानिब देखा और बिशा ने चाय का कप मुंह से लगाकर हयात को देखा। मूसा की निगाह भी हयात पर गई और अजीब सी चमक उसकी आंखों में आ गई, जिसे ना ही जरीना खतून देख सकी और ना ही बिशा। वो वहाँ से चला गया, जबकि जरीना खतून ने लबों में मुस्कुराहट दबा ली।
ऐसे दाऊद को झाड़ा होता तो सीधा होता। वो उसके साथ हल्का सा मजाक करने लगी। शायद कुछ लोगों को किस्मत की मार पड़ना ज़रूरी होती है मोरे। और दाऊद, वो चुप हो गई, हल्का सा मुस्कुराई और हयात की तरफ देखने लगी जो उसकी तरफ देख रही थी। अब तो हयात की सेहत अच्छी हो रही है, जरीना खातून ने कहा तो बिशा ने एकदम जोश में आ गई। वो उन्हें और भी बातें उसके मुतालिक बताने लगी। उसके चेहरे की खुशी देखकर वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि उसने अगर खुद को तब्दील किया था तो बहुत अच्छी लग रही थी। वो इस तब्दीली के साथ हंसती मुस्कुराती सस्पेंड लेटर हाथ में देखकर ज़रियाब पर जैसे छत टूट कर पड़ी थी। मगर सर, ज़रियाब ने बोलना चाहा। आई एम सॉरी ज़रियाब, मैं खुद नहीं चाहता, मगर ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि तुम्हें ये लेटर दे दिया जाए। वो बोले तो ज़रियाब आगे कुछ नहीं बोला। उसे समझ आ गई ये दाऊद का ही किया धरा। गुस्से के मारे वो दाऊद के पास हवेली के लिए निकल गया, जबकि दूसरी तरफ दाऊद 2 महीने अपनी ज़िंदगी के बदतरीन गुजारकर शाम की फ़्लाइट से वापस पाकिस्तान लौटा था। मुलाजिम को बुलाकर वो गाँव के लिए निकला और हवेली आने से पहले उसने गाड़ी रुकवा दी। उसे इतनी जल्दी हवेली नहीं जाना था। से देखा वो कभी पैदल नहीं चलता था। साही तबीयत ठीक है, वो कमज़ोर लग रहा था, लग ही नहीं रहा था वही दाऊद है। दाऊद ने गाड़ी से उतरने से पहले मुलाजिम को देखा और दोबारा खामोशी से अंदर बैठ गया। चलो आज नहीं तो कल, आखिर कब तक वो इस हकीकत से भागता कि उसने खुद को खुद ही ख़त्म कर लिया था। वो चुप सा हो गया था। वो हवेली आया तो उसकी चाल में वो बात नहीं थी, मगर सब एक तरफ हो गया, अफरा तफरी सी मच गई। दाऊद ने अपने कमरे की जानिब देखा, वो उस तरफ बढ़ने लगा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और सामने का मंजर देखकर वो 2 कदम दूर हुआ, धक से रह गया। वो मूसा को हयात के पास देखकर, जो उसके ऊपर से उसका कंबल उतार रहा था। मूसा एक ललकार थी जो पूरी हवेली में गूंजी थी दाऊद की, कि उसकी ललकार सुनकर बिशा समेत जरीना खतून भी मर्दान खाने की जानिब भागी। मूसा उसके आगे हाथ जोड़ने लगा। बिशा मूसा को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, जबकि दाऊद अपनी बेटी और बिशा के आगे मजबूत दीवार की तरह खड़ा था, जैसे इस दीवार को उनके आगे से कोई हटा नहीं सकता था। मुझे ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, उस दिन ही मुझे कर देना चाहिए था जिस दिन तुमने तेजाब फेंका था किसी के मुंह पर। मेरी सपोर्ट ने तुम्हें मेरे ही घर में नकब लगाने का हौसला दे दिया, मेरे घर में। उसने खींचकर लात मारी थी मूसा की। मूसा गिड़गिड़ाने लगा। दाऊद की टांग पकड़ ली। लाला माफ़ कर दे, प्लीज़ लाला माफ़ कर दे, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मूसा ने उसकी टांग पकड़ ली। हट। दाऊद ने अपनी टांग को झटका और फ़ोन पर नंबर डायल किया। मूसा, इब्राहिम को अरेस्ट करो। शुजा बहुत कोशिश की थी कि तुम्हारी उसको अरेस्ट करने की, इसके खिलाफ सबूत मैं दूंगा, मगर अभी ये शख्स मुझे इधर उधर फिरता हुआ दिखाई न दे। उसने नफरत से फुनकार कर फ़ोन बंद किया। वो जानता था शुजा लम्हों में यहाँ पहुँच कर आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत अरसे से मूसा के पीछे था और मूसा सिर्फ दाऊद की शय पर अब तक बचता आया था। और आज दाऊद ने खुद उसे अरेस्ट कराने के बारे में कह दिया था, जबकि वो उसके खिलाफ सबूत भी दे रहा था। नहीं लाला, प्लीज़ नहीं, तूने मेरी बेटी पर नज़र डालकर इस दुनिया का सबसे बड़ा काम किया है। मूसा, वो शोले उगल रहा था। दाऊद ने एक हाथ से उसका गिरेबान घसीटा। वो दाऊद को मूसा के आगे पक्की दीवार बना हुआ था कि उस तक किसी को आज तक पहुंचने नहीं दिया था। आज खुद उसे घसीटता हुआ बाहर ले आया और लॉन में उसे फेंका था। पुलिस आए तो गाड़ी को उनके हवाले कर देना, वो बोला तो मुलाजिम ने सर हिलाया। बिशा उसके पीछे ही खड़ी थी। दाऊद ने मुड़कर बिशा को देखा। उसकी आंखों में जुनून था। मूसा को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। दाऊद ने उसमें छुपी अपनी बेटी को देखा। न जाने कौन किस दिल ने कहा वो उसे अपने हाथों में ले। बिशा ने अब के नज़र दाऊद की तरफ उठाई। मैं इसका मुंह नोच लूँगी, वो दांत पीसती बोली। मूसा को मुलाजमों ने पकड़ा हुआ था। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती। नोच लो, वो बोला, लहजा धीमा था। बिशा ने उसकी तरफ देखा और निगाह मोड़ ली। वो हयात को लेकर रूम में चली गई, जबकि पुलिस आयरन पहली बार हवेली में बजे थे। लाला प्लीज़ ऐसा मत करें, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। लाला मुझे बचा ले, मैं जेल नहीं जाना चाहता लाला, वो चीख रहा था। दाऊद चुपचाप खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसे मूसा से दिली लगाव था, तभी वो इतना बिगड़ गया था कि दाऊद ने उसकी हर बुराई, उसका हर ऐब सुधारने के बजाय उसे शय दी, उसकी हमायत की। उसे ऐसा बनाने वाला देखा जाता तो एक तरह से दाऊद खुद ही था। उसकी शय पर मूसा की हरकतें भड़क हुआ और वो सफाकियत पर पहुंच गया। इतनी सी बच्ची और फिर उसके भाई की बेटी। दाऊद को लगा उसके खून की जगह शरारे दौड़ रहे हैं। उनकी हवेली में कभी पुलिस नहीं आई थी, मगर आज आई थी और हवेली के दूसरे वारिस को घसीटते हुए ले गए। दाऊद इब्राहिम गैरत अना का मारा यूं ही खड़ा पुलिस का आना और फिर मूसा को खींच कर ले जाना देखता रहा। उसे दिल में चुभन हो रही थी। मूसा से उसे उम्मीद नहीं थी ऐसी हरकत की, मगर वो कर गया था, बिना किसी लिहाज के, बिना किसी डर खौफ के कि दाऊद उसका अंजाम क्या करेगा। बहुत ज़्यादा इलाज और हर तरह की रिपोर्ट कराने के बाद भी उसे यही जवाब मिला था कि वो अब कभी दोबारा बाप नहीं बन सकता। दाऊद को याद नहीं कि वो ज़िंदगी में कभी रोया था। उसे लगता था एक दिन उसके लिए
नहीं है। उसके पास सब था, दौलत थी, जवानी थी, खूबसूरती थी और ताकत थी, मगर पिछले 2 महीनों में वो खुद को आईने में देख देख कर बहुत रोया था। उसे बिशा के साथ गुजरा एक एक लम्हा याद आने लगा था। 2 महीने उसने सिर्फ बिशा को सोचा, और जब उसने अपनी आंखों से बिशा की ज़िंदगी पर निगाह दौड़ाई तो उसे एहसास हुआ कि वो उसके साथ ज़िंदगी को कैसे गुजार रही थी। तो बड़ी तकलीफ़ हुई। उसने अपना साइकोलॉजिकल इलाज भी कराया। वो काफ़ी ट्रीटमेंट लेता रहा था। जब से उसकी रिपोर्ट्स ने उसके मुंह पर तमाचा मारा था कि उसने खुद को राख कर लिया अपने उन्हीं हाथों से, तब से वो ऐसा लगता था दाऊद मुंह के बल फर्श पर जाकर पड़ा हो और अब उसमें उठने की हिम्मत ना हो। वो बेदम हो गया था। बिशा को देखने की भी हिम्मत नहीं थी। कुछ आके वो उससे बात करता, जबकि दूसरी तरफ बिशा दीवाना वार अपनी बेटी को चूम रही थी। उसने अपने आंसू साफ किए और अपनी बेटी की पेशानी चूम ली। आई एम सॉरी मेरी जान, मैं अब तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी हिफाजत करूंगी। वो उसको प्यार कर रही थी, बहुत ज़्यादा, बेहद। वो ता देर रोती भी रही थी। दिल में धड़का अलग था। मुलाजिम ने बरा के डेरे पर वकील मिलने आया। दाऊद ने सर हिलाया, पलट कर एक नज़र बंद दरवाजे को देखा जिसके उस तरफ उसकी बीवी और बेटी थी। आज वो उसकी बेटी हो गई थी, जिसको देखना तो दूर की बात, आज तक उसे ये इल्म नहीं था उसकी बेटी का नाम क्या है। शर्मिंदगी ने उसे अंदर ही अंदर मारा था। सीढ़ियाँ उतरता हुआ लॉन में आया और गाड़ी बाहर खड़ी थी। हालांकि गाड़ियाँ हवेली में होती थी, मगर उस वक्त गाड़ी बाहर थी क्योंकि कुछ देर पहले वो आया था और हंगामे की वजह से गाड़ियाँ अंदर नहीं आई। वो बाहर निकला और इससे पहले वो गाड़ी में सवार होता, पीछे से गाड़ी आई और दाऊद इब्राहिम से टकराई। पूरी ताकत से उस गाड़ी ने दाऊद इब्राहिम को हिट किया था कि दाऊद काफ़ी दूर जा पड़ा। ज़मीन पर गिरते ही उसके सर से खून निकलने लगा। आंखें खुली की खुली रह गई। एक आप उसके मुंह से निकली थी और उसने तड़पते हुए अपनी आंखों को खोलने की भरपूर कोशिश की। गाड़ी में से जरियाब निकला। उसके मुलाजमों ने जरियाब को जकड़ लिया था, जबकि कुछ उसकी तरफ दौड़े तो उसके पास भागे थे। साईं साईं, दाऊद साईं उठिए। आंखें बंद होने से पहले उसने बिशा को अपनी जानिब भागकर आते देखा था। लबों की तलाश में मधम मधम मुस्कान को लिए वो बेहोश हो गया। अंदर एक हंगामा मच गया था। मुलाजिम दौड़ रहे थे बाहर की तरफ। बिशा भी घबरा कर निकली थी। उसने बेताबी से जरियाब को देखा जो सामने देख रहा था। जब जरियाब ठीक था तो किसको नुकसान हुआ था, वो सोच में पड़ी, और जब उसकी निगाह दाऊद पर पड़ी तो वो दाऊद की जानिब भागी। वो रोड पर बेयारो मददगार पड़ा था। उसके जिस्म पर बुरी तरह चोटें थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बिशा उसके नज़दीक आई। दाऊद, दाऊद क्या हुआ है? वो उसके हाथ थामकर झंझोड़ने लगी। पहली बार उसने दाऊद का चेहरा थामा था। भाई, बिशा ने पलटकर जरियाब को देखा जो अब भी बुत बना खड़ा था। वो दाऊद के सर से बहते खून को देखकर बिशा और दाऊद की जानिब बढ़ा। प्लीज़ उठाइए इन्हें लाला। बिशा की आवाज़ भीग गई थी, जबकि जरियाब को सख्त गुस्सा चढ़ा। अच्छी बात है, पड़ा रहने दो ऐसे ही इसको, वो बोला तो लहजे में जहर ही जहर था। बिशा ने उसकी जानिब देखा और उसकी आंखों में आंसू देखकर जरियाब चौंक उठा। अगर आप नहीं है जा सकते तो ना ले जाए, मैं ले चलूंगी इसको। उसने उठाना चाहा। दाऊद के मुलाजिम दौड़कर उस तक पहुंचे थे। जरियाब को दूर धकेला। बिशा को बहुत महजब तरीके से एक तरफ होने का कहा और दाऊद को झटपट उठाकर वो ले गए थे। बिशा को परेशानी हो रही थी। जरियाब ने अपने गुस्से को काबू में किया और उसे गाड़ी में बैठने का कहा। बिशा दाऊद की हालत देखकर मतवातर रोए जा रही थी। तुम्हें सुकून क्यों नहीं पड़ता? अच्छा हो रहा उस जैसे फिरौन के साथ, ऐसा ही होना चाहिए। उसने मुझे सस्पेंड करा दिया, जानती भी हो तुम। जरियाब गुस्से से चिंगार रहा था, जबकि बिशा ने आंसू साफ करके उसकी तरफ देखा। मेरा दिल इतना सख्त नहीं है लाला, मैं किसी को इतनी अजियत में नहीं देख सकती। शायद इस इंसान में इंसानियत नहीं थी, मगर मेरे अंदर इतना सख्त दिल नहीं कि उसे यूं देख सकूं। उसका खून। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथों में उसका खून लगा हुआ था। जरियाब ने सरनफी में हिलाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसका ऑपरेशन हुआ था। बिशा और जरियाब भी थे, इसके अलावा सारे गार्ड्स भी थे। गार्ड्स भी हल्कान कभी इधर और कभी उधर फिर रहता, और बहुत तवील इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर निकला तो बिशा उसकी जानिब बढ़ी। जरियाब का खून खौल रहा था, मगर वो सब्र का घूंट भरता डॉक्टर के नज़दीक आया। वो ठीक है? वो पूछने लगा। जी अब ठीक है, मगर एक बुरी खबर है, डॉक्टर ने अफसोस से कहा। तो वो दोनों उसकी जानिब देखने लगे। अब वो चल नहीं पाएंगे। उनकी टांगें माजूर हो गई हैं, दोनों टांगों की हड्डियां क्रैक हो गई हैं, और अभी फ़िलहाल ये कहना कि वो दोबारा चल पाएंगे मुमकिन नहीं, लेकिन हाँ शायद कुछ अरसे बाद ये, या फिर कभी नहीं। वो बोला तो बिशा सुन सी खड़ी रह गई, जबकि जरियाब के माथे पर खुद मुतफक्किर लकीरें पड़ी और उसने सर हिला दिया। डॉक्टर वहां से चला गया, जबकि बिशा बेंच पर बैठ गई। आज उसे अपनी बद्दुआओं से शिद्दत से खौफ महसूस हुआ था। जरियाब कुछ नहीं बोला था। वो डॉक्टर के पास चला गया, जबकि बिशा वहीं बैठी रह गई। जिंदगी में एक बात वाज़ेह थी, खुली किताब की तरह। इंसान अपनी मनमानी एक हद से ज़्यादा कभी कर ही नहीं सकता।
वो अगर खुद में ताकत महसूस करता है तो उसकी ताकत उसके बनाने वाले से ज़्यादा नहीं हो सकती। कभी भी इंसान अपनी असलियत भूलकर जब खुदा की ही मज़लूम मखलूक पर जुल्म करने लग जाए तो उसे अंजाम से खौफज़दा रहना चाहिए। दिल की सख्ती, ज़बान की सख्ती सिर्फ हलाकत थी। आज उसे महसूस हो गया था, उसे दुख हुआ था, क्योंकि वो सख्त दिल नहीं थी, वो दाऊद नहीं थी। उसे दुख हुआ था उसके साथ जो गुजरी। अगर वो गुजरा एक एक लम्हा याद करती तो हर लम्हे एक हिसाब जैसे दाऊद को तोड़ कर लिया गया था। उसकी आंख खुली, उसने सामने देखा तो नज़र हॉस्पिटल की छत पर गई। उसे लगा उसे आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसने खुद को हरकत देना चाहिए, मगर वजूद में बिल्कुल किसी भी हरकत की हिम्मत नहीं थी। वजूद हिल ही नहीं रहा था। उसने सर को एक तरफ किया तो कोई नहीं था, दूसरी तरफ तब भी कोई नहीं था। किसी वो यहाँ अकेला था। वो हिल क्यों नहीं रहा था? ये सब क्या हो रहा था? उसका दिल किसी अनहोनी के एहसास से खौफजदा हो रहा था। उसकी आंखों में खौफ सा उतरा। उसने खुद को हिलाना चाहा, मगर बेसूद कोई दायरा नहीं हुआ। कोई है? भीगे लहजे में उसने पुकारा तो जा नमाज पर बैठी बिशा और उसकी गोद में मौजूद उसकी बेटी, जिस बेटी से उस शख्स ने नफरत की कि 4 माह की बच्ची का नाम तक नहीं जानता था, वो और बीवी जो जब उसके पास आई तो कितने ख्वाब लाई थी, जिसे दाऊद ने खुद नस्ब करके उसकी आंखों में सर्द मोहरी उतार दी थी। बिशा ने जा नमाज समेटा, कोई नहीं है क्या मेरे पास? वो भीगे लहजे में फिर से बोला। बिशा ने हयात को उठाया और उसे सोफे पर लिटाया। दाऊद की आंखें बंद थी, बंद आंखों से आंसू गिर रहे थे। बिशा ने अपना दुपट्टा खोला और उसके नजदीक आ गई। वो चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। दाऊद ने किसी एहसास के तहत आंखें खोली तो बिशा का रोशन चमकता चेहरा उसके सामने था। मैं हिल नहीं पा रहा, मेरी टांगे हरकत। वो थम गया, उसकी आंखें फटने लगी। वो अपनी कैफियत बताते बताते खुद ही नतीजे पर पहुंच गया था। बिशा ने उसकी कैफियत देखी और एक पल को जोर से आंखें बंद कर ली। ये उसके लिए कंसर्न नहीं थी, मगर शायद आप किसी इंसान को इस हालत में नहीं देखते, और जब देखते हैं तो आपको शायद कुछ समझ नहीं आती, फिर हालत अजीब सी हो जाती है। और बिशा के साथ ऐसा ही हुआ था। उसने होंठों को दांतों में सख्ती से भींचा और इतनी सख्ती से भींचा कि दाऊद की सिसकी निकल गई। बिशा की भी हिचकियां बंधी थी। दाऊद ने सुर्ख आंखों से उसे हैरानगी से देखा। क्यों रो रही हो तुम्हें तो शायद खुशी होनी चाहिए। वो बोला, मैं आपके लिए नहीं रो रही, मुझे डर लग रहा है अल्लाह से। क्यों नहीं? इंसान बनकर रहता है, एक बस आम सी मखलूक। वो उसका गिरबान जकड़ गई। मुझ पर इतना जुल्म करके क्या मिला था? कौन सी तस्कीन मिलती थी? मुझ पर हाथ उठाकर, मुझे घूंट कर, मेरा गला घूंट कर। दाऊद, मुझे सख्त नफरत है आपसे, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह को आपसे फिर भी मोहब्बत थी जो आपको औलाद दी। वो गुस्से से चीखी। अब कहाँ गया दाऊद? हाँ, बस इतना ही। बस 2 सलाह की मुद्दत थी। उस जुल्म की, इस बढ़ाई की, इस ताकत थी। अपने हाथों से अपना गला घूंट दिया और इन कदमों ने साथ छोड़ दिया। अब क्या? अब वो उसके सीने पर हाथ मारती चीखी। बस उसके लिए इतना गरूर था, इतनी हवस बेटों की, इतनी खुदा ने तो आपको दिया था, मगर दर हकीकत मैं आज तक दाऊद इब्राहिम आपको समझ ना सकी कि आप हैं क्या। बेवकूफ़ कहूँ या समझदार, या बेहद बेवकूफ़। वो सर थाम गई। दाऊद उसे देखने लगा और बस खामोशी का कुफर लबों पर डाले वो उसे देख रहा था। बिशा उसके पास से हट गई। कुछ चाहिए हो तो बता देना, सपाट अंदाज में कहकर वो वहां से हटकर अपनी बेटी के पास बैठ गई। उसको देखने लगी। दाऊद की एक लंबी और गहरे सांस की आवाज़ कमरे में गूंजी थी। छोड़कर चली जाओगी? वो सवाल करने लगा। उसका लहजा, उसकी आवाज़ की बेबसी। बिशा ने उसकी जानिब देखा। नहीं, वो बोली। दाऊद ने चेहरा मोड़ा। मुझे दाऊद को इसी तरह देखना है। वो सफाकियत से बोली तो दाऊद के चेहरे पर पहली सी मुस्कुराहट ठहर गई। उसने अजियत से आंखें बंद कर ली। जिंदगी में एक एक लम्हा गुज़श्ता उसकी बंद आंखों पर एक फिल्म की तरह चलने लगा। वो उस फिल्म को अपनी आंखों में देख रहा था। उसकी बंद आंखों से आंसू टूट टूट कर उसकी गर्दन में बह रहे थे। उसने गहरा सांस लिया। बिशा उसकी तरफ देख रही थी। वो अपनी आंख का आंसू भी नहीं रोक पा रही थी। दाऊद ने आंखें साफ की और उसकी जानिब देखा। क्या कभी मुझे माफ़ करोगी? नहीं, दोबारा सपाट सा जवाब मिला। वो जानता था कि वो यही कहेगी। वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, और कुछ ऐसा बजा भी नहीं था कि वो उसे माफ़ करे। आज दाऊद की बादशाहत का तख्त उलट गया था तो उसे रोना आ रहा था। वो बेबस हो गया था। या वो अपने कदमों पर चल रहा होता तो लोग को कदमों की खाक बना देता। बादशाह से फकीरे का सफ़र बेबस कर गया दाऊद इब्राहिम को। और अपने कदमों पर चलने लगो तो शायद मुझे मेरी बेटी को रौन दो। मुझे और मेरी बेटी को तुम रौन दो। एतबार की कोई गुंजाइश नहीं, और मेरी नफरत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ेगी। वो उसे
जीतेगी, जबकि उसकी असलियत भी मुंह पर मार गई थी कि वो दर हकीकत आज कुछ नहीं रहा। तो आज उसका दिमाग ये सब सोच रहा है। दाऊद उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। मुझे मुझे घर जाना है, वो बोला। बिशा ने जवाब नहीं दिया। तुम सुन रही हो, वो बोला, मगर बिशा ने जवाब नहीं दिया। दाऊद जरा कंफ्यूज सा दिखाई देने लगा। बिशा ने हयात को सख्ती से पकड़ लिया, जो कि पीछे मुड़ मुड़कर दाऊद को देख रही थी। दाऊद बिशा को देखता रहा। वो सोफे पर बैठ गई। बच्ची उसके हाथों में मचलने लगी थी। वो कोई छोटी उसकी गोद की बच्ची नहीं थी। बिशा को पहली बार हयात पर गुस्सा चढ़ने लगा। उसने सख्ती से हयात को घूरा और उसे अपने साथ बैठा लिया। दाऊद मधम सा मुस्कुरा दिया बच्ची के मचलने पर और उसके दुपट्टे पर। वो 2 माह बाद घर लौटा था तो अपने कदमों पर चल नहीं सकता था। व्हील चेयर खींचकर उसके मुलाजिम अंदर लाए थे, जबकि बाकी सब उसे हैरानगी से देख रहे थे। शायद कोई जानता नहीं था कि ये किसी को लगता नहीं था। दाऊद को कभी जवाल भी आ सकता था, मगर हर जवानी ने ढलना और अरूज को जवाल है। बस फर्क इतना था, उसके अरूज की मुद्दत कम थी और वो अपनी भरपूर जवानी में मोहताज हो गया था लोगों का। उसने अपना चेहरा झुका लिया था। बिशा हयात के साथ आगे चल रही थी। बिशा हयात के साथ आगे चल रही थी। वो अपने कमरे में जाने लगी। मुलाजिम ने उसको भी उसके कमरे में पहुंचा दिया था। ये तो वो दरवाज़ा ऐसे खोल कर आता था जैसे उसको कोई रोक नहीं सकता। दरवाज़ा ऐसे फेंकता था कि अंदर वाला उसके आने से ही सहम जाता था और उसके कदमों की दमक किसी को भी दूर से ही खौफजदा कर देती थी। वो आज व्हील चेयर पर अंदर आया। उसका मुलाजिम बार बार उसको देखता, अपनी आंखें साफ करता। दाऊद को हैरानगी हुई। वो खुश क्यों नहीं था कि दाऊद के साथ ये सब हुआ? क्योंकि वो उसके साथ बेहद बुरा रवैया रखता था। बिना देखे उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता था और उसके साथ कुछ भी करना अपना हक समझता, जबकि वो अपना गुस्सा उस पर निकालता, उसको बातें सुनाता। मगर आज बार बार उसकी आंखों का भीगना देखकर पहली बार दाऊद बेहद शर्मिंदा था। वो दाऊद को कमरे में ले आया। साईं बिस्तर तक पहुंचा दूं, वो भीगी आवाज में बोला, जबकि दाऊद उसकी आंखों का बार बार भीगना देख रहा था। तुम क्यों रो रहे हो? मुझे छोड़कर जा सकते हो तुम मुझ पर हंस सकते हो, मगर इस तरह मैंने तुमसे कभी प्यार इज्जत से बात ही नहीं की, फिर भी तुम मेरे लिए रो रहे हो। वो बिलाखिर पूछ ही बैठा, क्योंकि बिशा तो 2 महीने उसके साथ थी, मगर उसका मुलाजिम भी उसके साथ साई की तरह था। उसने दाऊद को देखा और नीचे दाऊद के कदमों में बैठ गया और रोने लगा। साईं, आपको ऐसे देखा नहीं जाता। शायद आप नहीं जानते, मगर जिस दिन आपने मेरे हाथ में पैसे रखे थे, पहली बार आपने मेरे हाथ में पैसे रखे थे, उस दिन मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी 3 दिन के भूखे थे। साईं, आपके लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, मगर मेरे लिए उस दिन वो बहुत कुछ था। और उस दिन कसम खाई थी, आपके सामने सर कटवा दूंगा, मगर कभी नमक हरामी नहीं करूंगा। और आज आपको ऐसे ऐसे देखा नहीं जा रहा। वो बोल रहा था। दाऊद चुप साध गया। शायद उसने जिंदगी में कोई नेकी की, उसे तो याद भी नहीं था उसने किसी पर कोई एहसान भी किया। वो इतना सख्त दिल था कि किसी को रियायत नहीं देता था, जबकि बिशा उसके मुलाजिम को उसके लिए रोता हुआ देख रही थी। क्या वो वाकई खुशकिस्मत था? इतना सब हो जाने के बाद भी उसके लिए तड़पने के लिए कोई था। दाऊद ने अपने मुलाजिम के शाने पर हाथ रखा और थपथपा कर वो बिना कुछ बोले अपनी व्हील चेयर को बैठ के जानिब ले गया, जबकि अपने कदमों पर नहीं, व्हील चेयर पर बैठकर बिस्तर तक जाना किस कदर अजियतनाक था। इस वक्त दाऊद की सुर्ख आंखें बता रही थी कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसके मुलाजिम ने उसकी मदद की, उसे बिस्तर पर लिटाया। वो लेट गया और कंबल डाला तो उसने अपना चेहरा छुपा लिया। अगर पल पल दाऊद को मौत मिल रही थी तो ये कहना बुरा नहीं होगा, वो अपना चेहरा छुपा गया था इन सब से। और जबकि उसका मुलाजिम बाहर निकल गया, बिशा उसको देख रही थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। पहली बार वो दिन के वक्त इस बिस्तर पर दिखाई दे रहा था, वो भी इतना शिकस्त खुर्दा। सच कहा जाता तो वो अजीब कैफियत का शिकार थी। ना खुश थी, ना कोई एहसास था। उसने हयात की तरफ देखा। शायद उसे भूख लगी थी। वो उसे बाहर ले गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो दाऊद ने अपना सुर्ख चेहरा निकालकर बंद दरवाजे की जानिब देखा। उसने उठने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था उसका दम घुट रहा है। उससे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जबकि वो एक भरपूर मर्द था, मजबूत था, मगर आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अपनी अब तक की जिंदगी में पिछले 4-5 माह से वो जिस तरह रो रहा था, ऐसे तो कभी नहीं रोया था। दाऊद ने उठना चाहा, मगर वो उठ नहीं पाया। उसने बाहर आसमान की जानिब देखा और पहली बार उसने अल्लाह को पुकारा था। बिशा हयात को गोद में झुला रही थी, किचन में खड़ी, क्योंकि वो रो रही थी। वो उसको प्यार से अंडा खिला रही थी, जबकि उसके चेहरे पर हयात को देखकर मुस्कुराहट थी। वो बार बार होंठ निकालकर रोने को बेताब रहती। अब तो काफ़ी सेहतमंद हो गई थी। जबकि वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बिशा को देखती तो बिशा को उस पर टूट कर प्यार आता। वो काफ़ी बड़ी भी हो गई थी, मगर फिर भी बिशा उसे अपने सीने से लगाए लगाए फिरती थी। मूसा को जेल हो गई थी और बिशा ने जरियाब से कहकर उसका केस जरियाब के हवाले किया था, मगर जरियाब सस्पेंड था। इसी वजह से खुद तो कुछ नहीं कर सकता था। जबकि उसने जब ये सुना था, बस नहीं चला मूसा को जान से मार दे, मगर उसने अपने एक दोस्त से कहकर उसका केस हैंडल करने का कहा था। जबकि दाऊद अभी ये बात जानता नहीं था। बिशा ने उसे कैबिनेट पर बिठाया
और उसके भरे भरे गालों पर प्यार करने लगी। मेरा बेबी, वो मुस्कुराकर बोली। उसे अपनी बेटी के साथ खुशी मिलती थी कि अचानक बिशा को अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, वो ज़ारा थी। वो नहीं चाहती थी ज़ारा उसकी बेटी को देखे भी। उसने हयात को गोद में भर लिया। ज़ारा की निगाहें नीची थी, वो उसके नज़दीक आ गई। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम जा सकती हो, बिशा ने ज़रा खफकी से कहा तो ज़ारा ने अपनी पलकें उठाई। बिशा उसकी आंखों में आंसू देखकर हैरान हुई कि वो किस लिए रो रही है। दाऊद साईं के रोने की आवाज़ कमरे से बाहर आ रही है। हवेली पर अजीब मौत का समय, घुटन होने लगी है मुझे यहाँ। तभी मैंने जरीना खातून से दरख्वास्त किया कि मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दे, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। उन्होंने भी मुझे जाने का कह दिया, मगर मैं जाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। बिशा बीबी, वो उसके आगे हाथ जोड़ गई। आपको बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, आपकी तकलीफ पर हंसती थी मैं क्या करती, मेरा दिल दाऊद साईं का हो गया था। मैं जानती हूँ एक बीवी को भले उसका शौहर उसके साथ कैसा भी रवैया रखे, यह कभी अच्छा नहीं लगेगा। कोई लड़की उसके शौहर के सामने अपना आप दिखा, और मैं ये सब करती रही बस इसलिए कि वो मुझे देखें, वो देखेंगे मैं भी तो खूबसूरत हूँ। अगर बिशा उन्हें वो खुशियाँ नहीं दे सकती तो ज़ारा तो दे सकती है, मगर आप जानती हैं मेरे हर हरबे के बावजूद एक बात थी दाऊद साईं में, उन्होंने मेरी जानिब कभी हाथ नहीं बढ़ाया, कभी तन्हाई में भी नहीं। जबकि मैंने लड़की होकर करना चाहा कि वो मेरी तरफ माइल हो। दरहकीकत मैं उनकी खूबसूरती के आगे हार गई थी, मगर मैं जायज़ नाजायज़ खुद ही भूल गई। हालांकि मेरे साथ जुल्म हुआ था और मैं वो बुरी तरह रो दी। बिशा उसे देखती रह गई। मुझे सुकून नहीं है कहीं भी। मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने दिमाग लाख हटा लिया, मगर मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी, मैं अपनी औकात भूल गई थी। हालांकि हमारे दरमियान मालिक और नौकर वाला रिश्ता है, मगर कभी आपने मुझे बुरा भला नहीं कहा, और मैं आप जैसी ही लड़की होकर आपकी तकलीफ़ को समझ नहीं सकी। मुझे माफ़ कर दे बिशा बीबी। वो रोते रोते उसके कदमों में बैठ गई। हयात ज़ारा को देख रही थी। बिशा ने उसे अपने कदमों से उठाया। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, और अगर तुम्हारे दिल को इस बात से तसल्ली मिलती है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। हालांकि मैं इस काबिल नहीं कि मैं किसी को माफ़ करूं, वो बोली तो ज़ारा ने उसे मशकूर नज़रों से देखा। बहुत शुक्रिया, वो बोली और उसका हाथ थाम गई। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मैं आपकी ज़िंदगी भर मशकूर रहूँगी। हो सका तो आपको कभी मुश्किल शक्ल भी अपनी नहीं दिखाऊंगी कि आपको मेरी शक्ल देखकर कुछ याद आए। वो बोली तो बिशा ने कुछ नहीं कहा। ज़ारा पीछे पलट गई। बिशा उसे जाता हुआ देख रही थी, मगर किचन के दरवाजे पर वो रुक गई। उसने पलट कर देखा। एक बात कहूँ बिशा बीबी, बाकी तो आपकी मर्जी है, मैं कौन होती हूँ आपके मामले में बोलने वाली, मगर आप इजाज़त दे तो। वो उससे इजाज़त तलब करने लगी। बोलो, बिशा ने कहा, और हयात को गोद में उठाकर वो उसकी जानिब देखने लगी। कभी दाऊद साईं माफ़ी मांगे तो माफ़ कर दीजिएगा, वो भीगे लहजे में बोली। एक और चाहने वाला, उसने बिना कुछ कहे बस सोचा था, और ज़ारा बाहर निकल गई। दाऊद की किस्मत कैसी थी कि उसे मोहब्बत करने वालों की तादाद कम नहीं थी, मगर एक बात तय थी, बिशा उससे कभी मोहब्बत नहीं करती। वो जनान खाने में ही बैठ गई, बिना किसी खौफ और डर के कि अभी दाऊद आएगा और वो, नाम क्या है उसका, वो पूछ बैठा। बिशा ने हयात के मुंह में फ्रूट दिए, जो वो काफ़ी छोटे छोटे करके कट करके लाई थी। हयात बाउल से खेलने लगी, जबकि बिशा ने दाऊद के सवाल पर उसकी जानिब देखा। 4 माह पहले पूछते तो बहुत शौक से बताती, उसने सपाट अंदाज में कहा तो दाऊद को शर्मिंदगी हुई, और ये शर्मिंदगी तो तकरीबन अब रोज़ ही होती थी। तो अब बता दो, वो लफ्ज़ों को तोड़कर बोला जैसे उससे बात न बन रही हो। हयात, बिशा ने सर्द लहजे में कहकर हयात की जानिब तवज्जो कर ली। दाऊद अपनी बेटी को देखने लगा, वो उसमें कितना मिलती थी। अगर कभी वो इस बात पर गौर करता कि बेटियां भी आपकी इज्जत, आपकी शान, आपके रुतबे में इजाफा करती हैं, तो शायद हालात कुछ और होते, मगर नहीं। मर्दों को लगता है बेटे उनकी ताकत है, और अगर बेटा हो गया तब उनकी अना को मुआशरे में और बुलंदी मिलेगी, जबकि बेटी उसका सर झुका देती है। और दाऊद जैसा मर्द तो शर्मिंदा भी हो जाता है फ़कत इस बात पर कि बेटी हुई है। अजीब साइकी थी उसकी, अपनी मनमानी, दूसरों पर अपना आप मुसल्लत करना, और हर जगह अपने आप को अहमियत देना। ना उसमें किसी से बात करने की तमीज़ थी, ना उसने कभी किसी को इज्जत दी कि बदले में कोई उसे इज्जत देता। लोग उससे उसकी इज्जत करते थे, खौफ करते थे, मगर शायद वो खुशकिस्मत था कि इतना सब कुछ उसकी ज़िंदगी में हो जाने के बाद भी वो लड़की जिससे उसने पहली नज़र में प्यार किया था अब भी उसके पास उसके सामने बैठी थी। भले ऐसे ही सही कि वो उसकी बर्बादी का एक एक लम्हा देखना चाहती थी, मगर तसल्ली थी वो उसे छोड़ कर नहीं गई थी। अगर वो उसे छोड़ जाती तो शायद दाऊद खुद को फांसी लगा लेता। वो उसकी बेरुखी, उसकी नफ़रत, उसकी सर्द मोहरी सब सहने को तैयार था, मगर उससे दूरी नहीं। और इस बिस्तर पर लेट कर उसका दिल मचला था कि हयात को छू कर देखे, वो औलाद का लम्स महसूस करे। और हाँ, वो शर्मिंदा हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ कि दोबारा कभी अपनी बेटी के सामने निगाह ना उठा पाए कि उसके होने पर उसके महसूसात क्या थे। दाऊद अपनी उंगलियों की जानिब कुछ देर देखता रहा,
उसकी गहरी खामोशी पर बिशा ने उसकी जानिब देखा। वो इतना मासूम बिल्कुल नहीं था जितना दिख रहा था, मगर वो बेचैन सी हो रही थी। उसकी खामोशी पर उसने फिर से दाऊद को देखा। तभी दाऊद की भी निगाह उठी और बिशा ने सटपटाकर निगाह इधर उधर कर ली। उसे एकदम गुस्सा आया खुद पर। क्या ज़रूरत थी भला देखने की, जबकि अब दाऊद की नज़रें उस पर फिट हो गई थी। एक बात कहूँ तुमसे, वो बोला। बिशा ने हाथ को संभालना चाहा, मगर वो जिद करने लगी उतरने की। अब थोड़ी थोड़ी क्रॉलिंग कर लेती थी। बिशा कुछ नहीं बोली तो दाऊद ने अपनी बात मुकम्मल की। मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, मुझे आती भी नहीं, मगर मेरा दिल करता है मैं नमाज पढ़ूं। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? वो बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर सका था, जबकि बिशा हैरानगी से उसे देखती रह गई। दाऊद को शर्मिंदगी हुई थी बिशा को ऐसे देखने पर, मगर बिशा एकदम उठी थी और फिर बैठ गई। उसकी हालत अजीब सी होने लगी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। दाऊद उसे आस भरी नज़रों से देख रहा था, जबकि बिशा के दिमाग में क्या कुछ नहीं था जो चल रहा था। उसने बिलाखिर एक गहरा सांस भरा और उसकी जानिब कदम बढ़ाया। ना उस वक्त दाऊद अपनी हालत को लफ्ज़ों में बयान कर पाता, ना शायद उसके सामने खड़ी बिशा। उसकी आंखें भीग रही थी। उसने सर हिलाया। दाऊद उसकी अच्छाई देखकर मजीद खुद में चूर होने लगा कि वो उसे खुद से मोहब्बत से खुद में समेटता तो आज वो उसकी हो जाती। अगर वो उसे मोहब्बत से खुद से करीब कर लेता तो उसकी भी आंखों में आज उसके लिए मोहब्बत होती। बिशा वॉशरूम में गई और उसने एक बाउल में पानी भरा और दाऊद के पास ले आई, जबकि दाऊद के चेहरे पर मीठे मीठे आंसू थे। वो उसके सामने बैठ गई। दोनों तरफ खामोशी थी। उसने दाऊद को वजू खुद कराया। भीगे चेहरे, सुर्ख आंखों से वो और भी खूबसूरत लग रहा था। बिशा उठी और उसके लिए जाए नमाज बेड पर ही बिछा दी। दाऊद के आंसू टूट टूट कर उसके हाथों पर गिरने लगे। आज पहली बार रब के हजूर पेश हुआ था तो अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता था। बिशा ने उसे बताया, मगर उसे कुछ नहीं आता था और वो एक सांस रोए जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी हिचकियाँ बन गई थी। बिशा के अपने आंसू टूट रहे थे, मगर उसके पास उसके लिए उसको देने के लिए कोई तसल्ली नहीं थी। वो अपनी बेबसी पर रो रहा था, या खुद पर किए गए खुद साख्ता जुल्म पर, या शायद किसी को माजूर करके परवाह न करने पर, क्योंकि आज वो खुद माजूर था, या फिर शायद उसके दिल में पछतावा आ गया था बिशा पर ढाए गए जुल्म पर। शायद वो उन सब बातों को लेकर जहनी तौर पर बुरी तरह तबाह हो रहा था, मगर वक्त और हालात ने उसे जता दिया था कि दाऊद इब्राहिम, तुम तो अपना नाम भी बड़े घुमंड से लेते थे, मगर ये घुमंड, ये गरूर, ये हाकमियत, ये सब तुम्हारे लिए नहीं था। दाऊद ने तड़प तड़प कर माफ़ी मांगी थी। बिशा का दिल खुद में फटने को होने लगा। वो तड़प रहा था, वो अपनी बेबसी पर तड़प रहा था। बिशा ने पीठ मोड़ ली उसकी तरफ से। उसने अपने आंसू साफ किए। वो बिल्कुल हक नहीं रखती थी बीच में जाने का। यह फ़कत उसका और उसके रब का मामला था, और रब तो मुसलसल मेहरबान है। वो अपने बंदे की पहली तड़प पर ही उसे माफ़ कर देता है। अगर दाऊद दिल से शर्मिंदा था तो उसे यकीन था उसका रब उसे माफ़ कर देगा। उसने गहरा सांस भरा और हयात को तलाशना चाहा, जो कलीन पर खेल रही थी, मगर अब कहाँ गई। वो दोबारा मुड़ी तो हयात दाऊद की तरफ जा रही थी। बिशा थम गई। उसे तो पता ही नहीं था ये शख्स कौन था, फिर वो उसकी तरफ क्यों जा रही थी। बिशा चुपचाप उसे खड़ी हुई देखने लगी, यहाँ तक कि हयात दाऊद के पास जाकर रुक गई और उसने हाथ उठाकर उसकी जानिब उठने की कोशिश की। दाऊद की भी निगाह उठी। उसने हयात की तरफ देखा, पर सुर्ख नज़रों से बिशा को देखा, जिसकी आंखों में बला की हैरानगी थी। वो जानता था उसे ये बात पसंद नहीं आ रही, मगर थोड़ी देर बस। वो उसको बिल्कुल नहीं ले रहा था, मगर वो इस नेमत को, हाँ, आज उसे ये नेमत लग रही थी, महसूस करना चाहता था। उसने हाथ उसकी तरफ बढ़ाती हयात को गोद में भर लिया। मेरी बेटी, वो बोला। हयात के गाल चूमा। हयात ने उसका चेहरा पकड़ लिया, जबकि वो मुंह खोलकर उसका गाल चूसने लगी। दाऊद के दिल में अजीब सी ठंड पड़ गई। उसने सख्ती से आंखें भींच ली और तभी चटाह करके दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। यानी बिशा का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिससे वो उन दोनों पर उतार गई थी, और शायद वो जायज़ भी थी। सब कुछ उसने सहा था और हयात फिर भी उसकी तरफ बढ़ी। वो इस मिलन को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकी, तभी गुस्से से बाहर निकल गई। मेरी जान, मम्मा नाराज़ होगी अब आपसे भी। दाऊद को अच्छा लग रहा था उससे बात करना, जबकि वो ज़रा मुस्कुरा कर बोला। हयात न जाने किस बात पर खुश हुई थी। खुशी का इजहार उछल उछल कर करने लगी, जबकि मुंह से आवाज़ें निकालने लगी। दाऊद ने उसे फिर से प्यार किया। वो अब सेहतमंद भी हो गई थी और वो बिल्कुल दाऊद जैसी थी, बेहद खूबसूरत। वो उसकी औलाद थी। दाऊद को महसूस हुआ उसे उसके चेहरे की मासूमियत बहुत अच्छी लग रही हो, जैसे जैसे उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि अल्लाह ने फिर भी उसे औलाद की नेमत से नवाजा। शायद इसलिए कि दाऊद का घुमंड रोज़ टूटता। जब वो अपनी बेटी की जानिब बढ़ता तो उसे ये ज़रूर सोचता कि बेटे की ख्वाहिश उसे कहाँ से कहाँ ले आई। उसका दूसरों पर जुल्म उसे खुद ही मजलूम कर गया।
हयात उसकी कमीज़ के बटनों से अब खेल रही थी। दाऊद ने उसे खुद में समेट लिया था, जहाँ वो बिशा के पास नीचे जाने के लिए बेताब थी। दाऊद के पास बेहद सुकून से बैठी थी। बिशा कुछ देर बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। वो तो उस गुस्से में निकली थी कि अभी कुछ ही देर में रोने लगेगी, तब पता चलेगा। मगर हयात भी आज सुकून काबिले दीद था। बिशा सुलग ही गई। तब थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुम्हें एक। वो भड़क कर उसकी तरफ बढ़ी और हयात ने दाऊद का कुर्ता छोटी छोटी मुट्ठियों में भर लिया। दाऊद को लगा तपती सहरा में हवा का एक खुशबूदार झोंका मिला। बिशा ने सुलगते हुए उसे खींचा तो जहाँ दाऊद उदास हुआ था वहीं हयात भी मुंह बसूर गई, मगर उसने रोने की जहमत नहीं की। उसकी माँ शदीद गुस्से में थी। मेरी बेटी है ये, बिल्कुल अपनी तरफ माइल करने की कोशिश मत करे। बेटा चाहिए था आपको तो मेरी बेटी की तरफ मत देखिए। वो भड़क कर बोली। तुम्हारी तरफ देख सकता? हाँ, मेरी बेटी है ये, बिल्कुल अपनी तरफ माइल करने की कोशिश मत करें। बेटा चाहिए था आपको तो मेरी बेटी की तरफ मत देखिए। वो भड़क कर बोली। तुम्हारी तरफ देख सकता हूँ। उसने उसकी बात का बुरा नहीं माना था। उससे पूछा तो बिशा ने तिरछी नज़रों से उसे देखा और बिना जवाब दिए जाने लगी, जबकि बेसाख्ता दाऊद उसका हाथ पकड़ गया। उसके हाथ की गर्म गिरफ्त में बिशा की कलाई थी। आज उस गिरफ्त में वो सख्ती नहीं थी, वो हकमियत नहीं थी, वो एहसास नहीं था कि तुम मेरी बीवी नहीं मुलाजमा हो, मेरा जो दिल करेगा तुम्हारे साथ करूँगा। बल्कि एक रिक्वेस्ट थी कि अगर वो ठहर जाए तो। बिशा ने झटके से उसके हाथ से अपना हाथ निकाला और उसे सुर्ख नज़रों से देखने लगी। मैं जानता हूँ तुम मुझे सुनना नहीं चाहती, शायद मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए कुछ नहीं, बस 2 लफ्ज़ हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। दाऊद के बोलने पर बिशा ठहर गई। जाते जाते माफ़ कर दो, वो बोला तो लहजा भीग सा गया। उस मर्द को कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा था वो रोएगा, जबकि अब बात करता था तो आंखें पहले भीग जाती थी। वो टूट गया था हकीकी मायनों में और कोशिश कर रहा था इन किरचियों को समेटने की। मैं तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर सका। तुम पता नहीं मेरी मोहब्बत कैसी थी जो मुझ में से अपनी ज़ात की मोहब्बत नहीं निकाल सकी। मैंने तुम पर जुल्म किया है, तो शायद तुम्हारे माफ़ करने से अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे। वो चुप हो गया। बिशा के हलक में आंसुओं का गोला सा फंस गया। उसने मुड़कर दाऊद को देखा। वो उसी की जानिब आस भरी नज़रों से देखने लगी। मैं सबको माफ़ कर सकती हूँ, बस एक शख्स को नहीं, और वो आप हैं। उसने वाज़े लफ्ज़ों में उसकी आंखों में देखकर कहा। कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं आपको, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है आपने। यहाँ आपकी 2 लफ्ज़ी माफ़ी से दोबारा आबाद नहीं होगी। दाऊद इब्राहिम, मेरे दिल में फ़िलहाल आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मुझसे इतनी जल्दी कोई तवक्कुआत ना बांधिए, क्योंकि तवक्कुआत टूटते मैंने रोज़ देखी हैं तो मेरी अजियत होती है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप अजियत में रहें, क्योंकि किसी को अजियत देकर मैं सुकून से नहीं रह पाऊंगी। उसने कहा और वो उसके पास से चली गई। आज वो उस कमरे से ही निकल गई थी। ऐसा नहीं था वो दाऊद के साथ अब एक कमरे में कभी न रहती, बल्कि ये था कि फ़िलहाल वो उसकी आंखों में टूटी हुई आस नहीं देखना चाहती थी। तभी वो बाहर निकल गई थी। पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा था, जबकि दाऊद ने खुद को तकिए पर फेंक दिया। जिंदगी की करवटें अलग ही थी, या शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही अजीबियत थी। शादी से लेकर आज 7 साल गुजरने के बाद तक अगर वो गौर से खुद की ज़िंदगी पर तवज्जो देती तो ऐसा क्या था जो काबिल रश्क था। इतने अजीज़ रिश्ते उसने अपनी आंखों से उन अजीज़ रिश्तों का मुंह फेरना देखा था। बेअतबारी देखी थी फ़कत इसलिए कि वो एक बड़े घर में गई थी तो बड़ा घर उसे सब सुख देता नहीं थी, या फिर एक आम सी लड़की से एक सख्त कठोर लड़की का सफ़र देखती, मगर उसे इस तरह बनाने वाला दाऊद इब्राहिम था। वो इंसान अजीब नहीं था, बस खुद पसंद था। उसमें ढलाव नहीं था, उसमें नरमी नहीं थी, उसमें दूसरों का एहसास नहीं था। वो शायद बीवी को गुलाम समझता था और गुलामों पर रहम नहीं खाया जाता, या शायद दाऊद जैसे लोग नहीं खाते। फिर दाऊद का अंजाम अपने हाथों से उसने खुद को तबाह कर ख़त्म कर लिया कि आज तक वो अपनी आंखें किसी से उसी कॉन्फिडेंस से मिला ही नहीं पाता था। 7 साल में बहुत कुछ बदला। अच्छी बात यह थी उसकी बेटी बड़ी हो गई थी। वो पूरी हवेली में हंगामा मचा कर रखती थी, जबकि उसकी दादी उसकी माँ उस पर जान छिड़कती थी। लेकिन जब दाऊद की बात आती तो हयात दाऊद पर जान छिड़कती थी, जबकि दाऊद अपनी बेटी पर वारिस सदके था। उसे यकीन नहीं था कभी कि वो अपनी बेटी से इस तरह टूटकर मोहब्बत या शायद इश्क करेगा। वो आज तक अपने कदमों पर नहीं चल सका। ऐसा नहीं था वो ठीक नहीं हो सकता था, वो हो सकता था, मगर उसने अपनी इस सज़ा को खुद कबूल कर लिया। उसने उसके घर वालों से माफ़ी मांगी तो ज़्यादा ऐसे किसी ने उसकी हालत देखकर उसे इस अजियत में नहीं छोड़ा। और वैसे भी नरम दिलों में अल्लाह रहता था। सब ने उसे माफ़ कर दिया, सब उसे नॉर्मली ट्रीट करते थे, और ज़्यादा उसकी बेटी की वजह से जो अपने बाप की दीवानी थी। सब दाऊद की किस्मत पर रश करते थे कि उसे उसकी दीवानी औलाद मिली थी, और वो दीवानी कैसे हुई बिशा नहीं जानती थी। हालांकि बिशा ने तो उसे गुस्से में, नफ़रत में, उस हर मुमकिन तरीके से दूर रखने की कोशिश की थी, मगर हयात वक्त के साथ उसके करीब तर होती चली गई थी। क्यों वो नहीं जानती थी। वो अक्सर दाऊद पर तंज मार देती थी। अक्सर वो जब जब हयात को प्यार करता वो उसे सुना देती कि बेटा चाहिए था ना तो बेटा ही लेकर आओ और उससे प्यार करो, मगर उसके माथे पर एक
पल को भी शिकन नहीं आती थी। वो उसकी सारी बातें चुपचाप सुनता था। दाऊद उसके सामने नहीं मगर चुप कर नमाज पढ़ता था। उसने चुप चुप कर उसे पढ़ते देखा तो वो आज भी रोता था, मगर अब चुप कर। वो उसे अक्सर देखती थी। हर रात वो उससे यही कहता कि वो उसे माफ़ कर दे, जबकि बिशा हर रोज़ उसे पटाख पटाख जवाब दे देती, मगर मजाल उसके चेहरे पर गुस्से की रमक भी हो। खैर वो ढीठ तो अब भी था, न जाने क्या ठाने बैठा था, मगर उन 7 सालों में एक बात हुई थी और उससे बिशा खुद भी निगाह चुरा रही थी। शायद इस बात को मानते हुए अब उसकी अना को ठेस पहुंचती थी। वो गुस्से की चादर ओढ़े रखती थी। उसे अगर दाऊद कभी अच्छा लगता था तो वो तब था जब जब वो उसकी बेटी से मोहब्बत करता था, तब जब जब वो मुंतज़िर होता था कि वो स्कूल से कब आएगी, जब वो उसके लिए अपनी तबीयत की खराबी के बावजूद उसकी ज़िद पर बामुश्किल गाड़ी खुद चलाता था, या जब दाऊद इब्राहिम उसकी ज़िद पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करता था। उसे अपनी बेटी के साथ शायद अब शर्मिंदगी नहीं होती थी। पहले बिशा को गुस्सा आता था कि हयात क्यों है उसके करीब, मगर एक बात हुरैन से उस मौजू पर बात करने पर जब हुरैन ने उसे कहा कि वो उसका बाप है और तुम खुद को देखो, बाबा से कितना करीब थी तुम, तो बेटियां बापों के करीब होती हैं, बेटियां बापों पर नाज करती हैं और जब बाप उनके नखरे उठाते हैं तब उन्हें वो खुशी मिलती है। शायद उन्हें वो खुशी कभी मिले। बाप बेटी की ज़िंदगी में शायद बहुत ज़रूरी होता है। वो माजूर भी हो, बेटी को अपनी छाँव में रखता है। तुम अपनी बेटी को उसके बाप से दूर मत करना। और फिर रफ्ता रफ्ता बिशा ने उस आंख से देखना शुरू कर दिया तो वक्त के साथ उसे ये सब सच लगने लगा और वो उसे कबूल करती गई। उसकी बेटी अपने बाप और माँ दोनों के साथ रहना चाहती थी। वो किसी एक की तरफ नहीं होना चाहती थी। हाँ, दाऊद खुशकिस्मत था। उसने लॉन में दाऊद को जरीना खातून के साथ देखा और सोचते हुए पीठ मोड़ ली। हवेली का माहौल बिल्कुल बदल गया था। यहाँ अब किसी के आने जाने पर पाबंदी नहीं थी। यहाँ किसी पर कोई अपनी मर्जी नहीं थोपता था। सब आज़ाद थे। वक्त ने सब कुछ बदल दिया था। दाऊद अब भी अपना काम खुद करता था, मगर तब्दीलियाँ उसमें बेइंतहा आई थी। अक्सर उसके घर वाले आते थे। ज़रियाब ने तो उसे इन 7 सालों में बस इतना कहा कि वो दाऊद से डिवोर्स ले ले, और जब उसने ज़िद की तो बिशा ने सोचने का वक्त दिया। ये बात सरेआम थी, मगर इस बात के बाद दाऊद की जो हालत हुई उससे बिशा का दिल बेचैन हो गया और उसने फ़ौरन ज़रियाब को मना कर दिया कि वो यहीं रहना चाहती है। ज़रियाब ने काफ़ी गुस्सा किया था, मगर बाबा के मना करने पर वो चुप हो गया। फिर सब नॉर्मल होता चला गया, सिवाय दाऊद और उसके दरमियान फासले पर। यह फासला आज तक तमाम नहीं हुआ। हाबिशा का दिल उसकी जानिब माइल हो रहा था और वक्त के साथ होता जा रहा था, मगर उसने कभी वाजे नहीं किया था और ना ही वो कभी वाजे करती, भले वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी सांस ही क्यों ना होती। कभी बिशा इन गमों पर मरहम नहीं रख पाती थी और ना दाऊद को रखने देती थी। दाऊद लॉन में बैठा इंतजार कर रहा था हयात का। उसने गुस्से से अपने मुलाजिम को देखा था। उसकी छुट्टी हो चुकी है, तुमने भेजा नहीं अब तक किसी को? मेरी बेटी अब दरवाजे पर खड़ी इंतजार करेगी। साई, हयात बीबी बस आती ही होंगी, ड्राइवर तो उनकी छुट्टी से आधा घंटा पहले ही चला जाता है। मुलाजिम उसकी बेताबी पर अपनी हंसी रोकता बोला, आप देख रही हैं जरीना खातून, कितना लापरवाह हो चुका है ये। दरवाज़ा दाऊद भड़का, मैं कल से घंटा पहले पहुंचाऊंगा साईं। मुलाजिम ने जल्दी से कहा, हाँ ये फिर भी मुनासिब है। वो मान गया, जबकि जरीना खातून हंस पड़ी। दाऊद, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, जानते वो कितनी शरारती, वो खुद इंतजार करवाती है ड्राइवर को। चले कुछ नहीं होता। दाऊद खुद भी मुस्कुराया। वो कितनी तेज़ थी ये तो वो जानता था। बिशा चाय ले आई और जरीना खातून को खुद देखकर उसने दाऊद के सामने कप रख दिया और बैठ गई। जरीना खातून ने उसकी तरफ देखा। वो ये काम रोज़ करती थी। दाऊद ने थैंक यू कहकर कप उठा लिया। मुझे ज़रूरत नहीं है आपके थैंक यू की, वो तड़क कर बोली। दाऊद ने कप लबों से लगा लिया, जबकि मुस्कुराहट कप में छुपा ली। जरीना खातून, आपको नहीं लगता कोई मेरी आदतें अपना रहा है? वो दरवाजे की जानिब भी देख रहा था, बिशा को नहीं देखा था। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बिशा के तो सर पर लगी। अच्छी बात है, दाऊद बोला, जबकि सामने से हयात भागती वहीं अंदर आने लगी। ओह मेरी बेटी आ गई। दाऊद ने अपनी चेयर को रिमोट से आगे किया। वो जैसे उससे पहले उस तक पहुंच जाना चाहता था। बिशा ने दोनों की जानिब देखा। बस यही वो लम्हात थे जब उसे दाऊद अच्छा लगता था। वो मदम मुस्कुराहट से उन दोनों को देखने लगी। दाऊद ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया। बाबा, वो चिल्लाती हुई दाऊद के बाजुओं में भर गई। उसके चेहरे पर प्यार करने लगी। जरीना खातून के साथ साथ बिशा भी मुस्कुरा दी। मेरी जान, मेरी प्रिंसेस। वो उसकी 2 पोनियों से निकलते बालों को पीछे करते मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखता बोला, यार बहुत लेट करती हूँ, मैं परेशान होता हूँ। दाऊद ने ऑटोमेटिक मोड पर चेयर को डाला और उसे बातें करने लगा। आपको पता मैंने क्या किया आज? हयात उछली। ध्यान से हयात, बिशा बेसाख्ता बोली थी। दाऊद ने उसकी जानिब देखा। वो उसका ख्याल कर रही थी। बिशा ज़रा खौफ सी हो गई। मुझे क्या ज़रूरत थी? उसकी बेटी थी, मारती या कुछ भी करती। हाँ, ये तब्दीली बिशा में भी आई थी। अब वो उसकी नहीं, दाऊद की बेटी हो गई थी और बिशा रोज़ उसे यूं ही ताने मारने लगी थी। आपकी बेटी ने ये किया, ये बहुत बदतमीज़ है, ये बिल्कुल आप पर गई है, मेरी मोहब्बत की तो रमक भी नहीं। दाऊद के पास उसकी डांट सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और वो हयात के हिस्से की डांट भी सुनता था। दाऊद मुस्कुराया, जबकि बिशा ने निगाह फेर ली। क्या किया तुमने? दाऊद ने पूछा। उसके हाथ देखे कितने गंदे हो रहे थे। मैंने वो बदतमीज़ अरहम की चेयर पर बैलून फैलाकर रख दिया। वो बैठा, बैलून फट गया। वो मुँह पर हाथ रख के हंसने लगी। दाऊद भी दिल खोल कर हंसा। बिशा को अलबत्ता गुस्सा आया।
अरहम उससे छोटा था, वो उससे प्यार करने की बजाय उसके साथ ऐसी हरकतें करती थी। उसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। विशा को गुस्सा आया। मामा वो मेरी पोनी खींचता है, वो मुँह बनाकर बोली। तो आप उसे समझाओगी तो गुस्सा जाएगा, समझ आएगा। मारती हो आप उसे ऊपर से। लाला ने भी उस लड़के को सर चढ़ाया हुआ है, सबने ही आसमान पर बैठा दिया है। उठो अब हाथ धो लो, मुँह धो। मैंने कल धोया था, मुझे नहीं धोना। वो दाऊद में छुपने लगी। हयात, विशा ने घूरा। मेरा बेटा, जाओ हाथ मुँह धो, दाऊद ने हंसते हुए कहा। तो वो मुँह बसूरती मान गई। हम मम्मा चेंज करेंगी, वो अपने बाप को कहने लगी। बहुत खूब, यही कसर रह गई थी। विशा ने तबकर हयात के सर पर थप्पड़ लगाया। मैंने तुम्हें रोका है, मारा मत करो। दाऊद उसके और विशा के मामले में कम ही बोलता था, मगर अक्सर वो मारने से रोकता था। अच्छा, विशा को जैसे कुछ याद आ गया। वो जताने वाले अंदाज में अच्छा कहती अंदर चली गई, जबकि दाऊद शर्मिंदा हो गया। जरीना खातून ने उसके सर पर हाथ रखा। कुछ नहीं होता, वक्त ने इतना सही किया, आगे भी अच्छे की उम्मीद रखो, वो बोली तो दाऊद ने सर हिला दिया, जबकि जरीना खातून भी आराम करने चलेगी। और दाऊद उस वक्त वहाँ तन्हा रह गया। वो जानता था अभी हयात भागती हुई उसके पास आएगी, उसके साथ दिशा भी आ जाएगी, मगर गम ये था कि वो पहले ये सब क्यों नहीं समझा। काश काश एक बार वक्त लौट जाता तो वो एक आइडियल हस्बैंड ज़रूर बनता। तो ये था नावल। वैसे अच्छा हुआ, मतलब अगर बिशा उसके साथ नॉर्मल हो जाती, उसके साथ अच्छे से रह लेती, तो फिर ये चीज़ें बहुत अजीब लगती। मतलब अच्छी एंडिंग लगी मुझे कि वो अब उसके साथ ठीक से बात नहीं करती। बेशक वो रहने लगी है, ऑफ कोर्स उसकी बेटी, अब उसने कहाँ जाना है, रहना तो उसने उधर ही है ना। तो अब जाहिर सी बात है उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है दाऊद के पास कि वो उसको करेगा, ये करेगा। और फिर वो तलाक लेने वाला सारा सीन हुआ, तो कहीं ना कहीं वो जाहिर सी बात है वो नरम दिल लड़की है, वो तो उसको नहीं करेगी ना। और फिर क्या फ़र्क रह जाता अगर वो भी उसके साथ वैसा सलूक करती। तो मेरा ख्याल है कि राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत ज़बरदस्त इस नावल को लिखा है। और अगर आप और तानिया ताहिर के नावल सुनना चाहते हैं तो तानिया ताहिर के मैंने काफ़ी नावल्स पढ़े हैं। इश्क मासूम है, इसके अलावा रक़्स मोहब्बत, और इसके अलावा और भी होगा, मुझे याद नहीं। हाँ, सुरखांचल के दोनों सीज़न पढ़ लिए इंशाल्लाह। अब तीसरा सीज़न इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग वो भी सुन सकते हैं, ठीक है। उसकी डेली बेसिस पर जितनी एपिसोड में वो लिखती है ना, एक एपिसोड वही एपिसोड आप लोगों को यहाँ पर मिला करेगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से अब भीगा दिसंबर कंप्लीट हो गया फाइनली। वैसे ये मुझे दिसंबर में कंप्लीट करना चाहिए था, बट खैर देर आए दुरुस्त है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आप लोग अगर वेल्यूथा मतलब राबिया खान का नावल सुनना चाहते हैं, वेल्यूथा, मुझे थोड़ा सा इसका होता है कि मैं कहीं गलत प्रोनाउंस ना करूं, तो इसीलिए फिर मैं थोड़ा हो जाती हूँ कंसर्न। तो ये आप लोग सुन सकते हैं फॉरएवर बुक हेवन पर। और फॉरएवर बुक हेवन पर अब लॉन्ग नावल्स आया करेंगे, इसके अलावा शॉर्ट नावल्स इस चैनल पर अपलोड होंगे। सुरखांचल में भी लास्ट नावल हो इस चैनल पर, और बाकी जो लॉन्ग नावल्स आएंगे वो बुक्स फॉरएवर पर आएंगे। उसमें मैं अनमोल नावल में पढ़ रही हूँ इसके अलावा। और अगर आप लोगों को अनकबूत या फिर कुछ ऐसे नावल्स जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, या निम्रा के अपकमिंग नावल्स आप लोगों ने सुनने हैं, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है। वहाँ पर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो भी अपकमिंग उनका नावल आएगा लिंक शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोग अपडेट, मतलब आप लोगों को पता चलता है कि नावल क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर उसको फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता तो आप लोग मेरे चैनल के अबाउट में जाकर देख सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ या फिर सुरखांचल के साथ ही। तो अल्लाह हाफिज़।